बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आया है कि सर हम पैकेजिंग बिजनेस घर से शुरू कर सकते हैं क्या, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ऑफकोर्स यस। अगर आपको कन्वर्सर बनना है तो आपको पैसा ही नहीं चाहिए। जो पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे ये है पेपर, अलग अलग किस्म के पेपर अवेलेबल है। ये क्राफ्ट पेपर है, ये है मोनो कार्टन। ये मोनो कार्टन जो है घर पे आप छोटा सा मशीन लेके कर सकते हो। ये डेकोरेटिव पेपर है, बटर पेपर है। इस बटर पेपर में और एक कैटेगरी आती है कॉल्ड बीसीआई। 4-4.5 लाख करोड़ रुपए का धंधा है ये, और हर साल 22 से 25% में उसमें ग्रोथ हो रही है। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक बेसिक एनालिसिस है। आपको एग्जीक्यूटिव समरी निकालना है, प्रोजेक्ट क्या प्रोग्रेस कैसे करेगा, उसमें रिस्क क्या क्या है, बजट कितना है, टाइमलाइन क्या है, टीम परफॉर्म कौन कौन करेगी, और उसमें कंक्लूसिव इफेक्ट क्या क्या होगा। एशिया का सबसे पहला पेट स्ट्रैप मशीन मैंने लगवाया था मुरबाड में 97 में। शादी वादी में जाते हैं तो हम वी वेयर अ प्रेजेंटेबल ड्रेस विच शुड कवर एवरीथिंग। अगर हमारे कुछ ऑर्नामेंट्स है तो वो ढकने के लिए भी जगह होती है। अगर ऑर्नामेंट्स दिखाने हैं तो ऑर्नामेंट दिखाने के लिए जगह होती है। बाय द सेम टाइम, अगर जो कैलेमिटीज है, जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट के हिसाब से ही होता है। सो बेसिकली वी हैव टू डिजाइन पैकेजिंग फॉर द प्रोडक्ट। हम अपने आप को, अगर ठंड है तो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, अगर गर्मी है तो सूती कपड़े पहनते हैं, जैसे बारिश आ गई तो बारिश के कपड़े पहनते हैं। तो वो हिसाब से ही हम पैकेजिंग मटेरियल जो है वो अपने प्रोडक्ट बेस पे डिजाइन करेंगे। उसमें काफी चीज हमको समझनी है। उसमें है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, रिजिड। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो आसानी से मुड़ सके, जो इजीली खेल सके उसके साथ। वैसे फ्लेक्सिबल मटेरियल जनरली फिल्म्स, ये जितने भी पाउचेस है दैट कम्स अंडर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। जितने भी बटर पेपर है दैट कम्स अंडर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। तो ये जो बेसिकली फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल है, इज बेस्ड अपॉन एक के ऊपर परत लगा के ये मल्टी लेयर फिल्म बनती है। तो ये फिल्म में क्या क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल ऐसा हो कि जिसे कोई गैसेस, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो, जो हम कभी कभी गलती से कोई मटेरियल जो ढक्कन खोल के रख देते हैं तो पूरा मॉइस्ट हो जाता है, उसमें मॉइस्चर चला जाता है, फिर वो खराब हो जाता है। अगर हम कुछ अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ इसमें स्पाइसेस वाले भी काफी लोग हैं, तो स्पाइसेस में अगर बैरियर प्रॉपर्टीज फिल्म में बनाएंगे तो अपना प्रोडक्ट इंटैक्ट रहेगा, उसका शेल्फ लाइफ अच्छा खासा मिलेगा। तो ये जो है अपने को स्टडी करना है पहले। अपना जो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही अपने को फ्लेक्सिबल फिल्म बनानी है। वो फिल्म बनने पर उसका पाउच बनाना है। वो पाउच अगर डिस्पेंसिव है तो उसको स्पाउट लगाना है। अगर रीपैकेबल है तो उसमें एक प्रेस फिट लॉक लगाना है। अगर इससे भी कुछ अलग है तो वो लगाना है। जनरली फ्लेक्सिबल फिल्म में क्या होता है? मेटलाइज पॉलिएस्टर होता है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है, मेटलाइज बीओपीपी होता है, पेट फिल्म होती है, पॉलिस्टर फिल्म होती है, बीओपीपी फिल्म होती है, या सीपीपी फिल्म होती है। और सीलेंट के लिए सीपीपी और पॉलीइथिलीन, ये दो फैमिली के जो मटेरियल है उससे ये सब 3 to 4 लेयर्स, अप टू 9 लेयर्स दिस फिल्म अवेलेबल इन इंडिया। तो 9 लेयर तक बनानी है। अपनी जरूरत क्या है, बस वही करना है। तो वो करने के लिए अपने पास जितने भी मटेरियल है, जो स्पाइसेस है, अगर कोई बना बनाया करी बनाता है कि जस्ट ओपन द पैक, ये बर्तन में डालो, गैस गर्म करो, उसमें कुछ बटर डालो तो बटर से ये बटर का कोई व्यंजन बन जाता है। उसमें पनीर डालो तो पनीर बटर मसाला बन जाता है। वैसे कोई सब्जी डालो तो वो होता है। वैसे ही और एक चीज इसमें आता है, दैट इज एमएपी, मॉडिफाइड एम्बियंस पैकेजिंग या मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। वो क्या काम करता है कि जो फ्रेशली कट वेजिटेबल है जो अपने सुपरमार्केट में मिलते हैं, उसके लिए वो काम करता है। तो उसमें कोई गैसेस हम सांस लेते हैं, तो हर एक जो जिसमें जान है वो सांस लेता है। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे कि वो वेज है या नॉन वेज है, वो उसमें नहीं जाएंगे। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको पानी लगता है, हवा लगता है, सब कुछ लगता है। तो कट करने के बाद भी उनका वो जान बरकरार रहना चाहिए।
इसीलिए ये सब फिल्म की जरूरत है। अभी जैसे फ्लेक्सिबल फिल्म में दूसरा एक कैटेगरी आता है रिजिड पैकेजिंग। रिजिड पैकेजिंग क्या है? जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे बॉटल हो गई, डब्बा हो गया, ये सब चीज आती है रिजिड पैकेजिंग में। तो रिजिड पैकेजिंग में काफी चीज आती है, वो ढक्कन खोलने वाला है, वन टाइम यूज है, या और भी कुछ है। तो वे ऐसे अपने प्रोडक्ट को क्या क्या जरूरत है, जैसे पेट बॉटल है, कम्स इन रिजिड पैकेजिंग। आजकल पेट बॉटल तो कॉमनली घूम रहा है। तो ये सब चीज बनाने के लिए हमको हमारा प्रोडक्ट क्या है वो मालूम होना चाहिए, उसको जरूरत क्या है। और दूसरी बात, इसका ब्रांडिंग कैसे करना, इसका मार्केटिंग कैसे करना, और इसका शेल्फ लाइफ कितना है। अगर मैंने एक चीज बेची बाजार में, तो बाजार में वो दुकान में कितने दिन रहना चाहिए, ये अपने को सीखना है। और ये जो इसमें हम एक एक करके बताएंगे क्या क्या कैसे कैसे करना है। दूसरी बात जो है रिजिड पैकेजिंग में, कि वो जो बेसिक मटेरियल है, अंदर का जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक से रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो जो चीज करना है वो चीज है कि एक टिपिकल विज्ञान है, ये विज्ञान के बेस के ऊपर ही काम करना है। अगर वो बाजू वाला कुछ करता है तो हम वही करेंगे, उसका रिप्लिका करेंगे, और बाद में पछताएंगे कि अरे उसका ठीक हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम अंदर क्या भरने वाले हैं। ओके, तो ये रहा रिजिड पैकेजिंग। फिर आता है पेपर। कोरोगेटेड बॉक्स आ गया, रिजिड बॉक्स आ गया, कपा बोर्ड बॉक्स आ गया, डेकोरेटिव पेपर बॉक्स आ गया, माइक्रोवेव कंपैटिबल पैक आ गया। अभी आपने देखा रहेगा कि ये जो पॉपकॉर्न है, मकई, मकई के दाने एक पेपर के रैप में आ जाते हैं। वो पूरा का पूरा आप माइक्रोवेव में डालो, 1 मिनट लगाओ, आपके पास रेडी पॉपकॉर्न मिल जाते हैं। ये पैकेजिंग है, इसकी जरूरत है। ये हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हमको बिना हाथ खराब किए, बिना कपड़े खराब किए, ज्यादा से ज्यादा चीज हमको अच्छा खाने को मिले। या हम अगर स्पाइसेस ले लेंगे, अभी जैसे क्या होता है कि स्पाइसेस में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, अपने आप दिमाग से कर लेते हैं, और बाद में बोलते हैं कि अरे वो पैकेजिंग खराब था। जनरली कोई चीज खराब नहीं होती, खराब क्या होता है? हमारी सोच और हमारा कॉपी करना। तो हम ठीक तरह से सीखेंगे तो हमको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कभी होता नहीं कि लाइक हम कुछ भी मेहनत ना करें और हमको कुछ मिले, ये तो भगवान ही देगा। लेकिन हमको कुछ करना है तो मेहनत करनी होगी, मार्केट जाना होगा, मार्केट में क्या क्या है उसका एक सर्वे करना होगा। फिर उसके बाद हम रिजिड पैकेजिंग में कैसे क्या क्या करेंगे, कितना देर रहना है उसमें, सनलाइट का इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, किस दुकान में वो जा रहा है, दुकान का एम्बियंस क्या है। जैसे अपन किसी बनिए के दुकान में जाएंगे, तो बनिए को दुकाना नहीं है लेकिन बनिए के दुकान में जाएंगे, कुछ चीजें होती है वो बिल्कुल गेट के सामने होती है, कुछ चीजें होती है वो अंदर होती है। आजकल सुपरमार्केट में सब कुछ एसी में रहता है। तो अभी का पैकेजिंग मोड थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। तो इसमें जो चेंज हो रहा है उसमें हमको करना है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मटेरियल। जैसे आप सुबह उठने के बाद ब्रश करते हो तो टूथपेस्ट आता है, कोलगेट का टूथपेस्ट आपने देखा रहेगा, तो उसका ढक्कन बंद करने के बाद कोलगेट की खुशबू नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसके लिए भी एक कारण है, क्योंकि उसका जो लाइंस है, बैरियर प्रॉपर्टीज है, वो बैरियर प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। बैरियर का मतलब क्या होता है? कि हम सब दरवाजे खिड़कियां बंद करेंगे, बाहर की हवा अंदर नहीं आने देंगे, ये होता है बैरियर। तो ये बैरियर का मतलब है। फिर उसमें कोई स्पेसिफिक गैसेस डालने पड़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी तरह तरह के गैसेस है। वो डालने के बाद क्या होगा कि वहां उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, हमको सांस लेने के लिए क्या लगता है? पहले ऑक्सीजन ही लगता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हर एक चीज को लगता है। हम जिंदा है इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ही है। अगर कोई प्रोडक्ट खराब होता है तो सबसे पहले क्या होता है उसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। जैसे उसको पुर्शी आती है, छोटा एक सफेद कलर का एक परत तैयार हो जाता है, जो लाइव रहता है, खाने के बाद पेट बिगड़ जाता है। तो ये सब ना होने के लिए हमको कुछ जरूरत है, तो ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। फिर आता है चीज एक आजकल नया आ गया है, सस्टेनेबल पैकेजिंग। सस्टेनेबल पैकेजिंग क्या होता है और क्यों होता है?
बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, बायोकम्पोस्टेबल पैकेजिंग, ये सब चीजें ये डिग्रेडेबल है। जो बाजार में से जो, अगर हमने ये तेल में से, जब खनिज तेल से ही हम प्लास्टिक बना रहे हैं, तो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो जमीन में जाना चाहिए और उससे कोई नया जीव तैयार होना चाहिए। उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए, मट्टी में जैसे ताकत होती है, अलग अलग किस्म के उसमें लेयर आते, वैसे प्लास्टिक की लेयर बना के उसमें से हमको काम करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो डिग्रेड होता है, जो निसर्ग में विलीन हो जाता है, इस बायोडिग्रेडेबल बायोकम्पोस्टेबल की अगर वो डालेंगे तो उसमें कोई खाद डालेंगे तो नया जीव तैयार होगा। कोई अगर हम पौधा लगाएंगे तो उसमें जान रहेगी। बायोडिग्रेडेबल वही है, जो प्लास्टिक है प्लास्टिक खत्म होके अपने मदर नेचर के साथ एक होना चाहिए, ये अपना प्रिंसिपल है। फिर आता है रीयूजेबल पैकेजिंग। व्हाट इज रीयूजेबल पैकेजिंग? जैसे आपने बहुत सारे इंजीनियरिंग कंपनीज देखे होंगे, उसमें से जो स्पेयर्स बनते हैं, समझ लो एक गाड़ी बनानी है हमको, एक महिंद्रा महिंद्रा की एक जीप बनानी है, अभी जो थार रॉक्स नया आया है, तो जीप बनाने के लिए काफी पुर्जे लगते हैं। वो पुर्जे बनाने के लिए कोई कंपनी है, कोई ओईएम रहता है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल पार्ट मैन, ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट यहाँ से अगर आप पूना के हो, तो पूना के अगल बगल में जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से स्पेयर्स आते हैं और महिंद्रा में चले जाते हैं। जैसे गुजरात है, सानंद में है, तो टाटा के लिए कोई अगल बगल में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से स्पेयर्स आते हैं। तो ये स्पेयर्स आने के बाद ये बॉक्स वापस जाता है उनके पास, और वो बॉक्स में वापस नया प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो ये रीयूजेबल पैकेजिंग है। जनरली ये पॉलीप्रोपिलीन के कोरुगेटेड बॉक्स रहते हैं, ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया रहेगा तो आपको रस्ते पे दिखाई देंगे। बेसिकली क्या होता है कि लाइक जो हम मटेरियल का अगर ये करेंगे, अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ आती है पैकेजिंग में। अगर हम सोर्स करेंगे पेपर, और पेपर सप्लाई किसको करेंगे, जो पैकेजिंग मटेरियल है, जो मोनोकार्टन बनाता है, जो कोरुगेटेड बॉक्स बनाता है, जो कपा बोर्ड बनाता है, डेकोरेटिव पेपर मटेरियल जिनको लगता है, तो ये सब चीजें हैं, वो चीजें हमको एज अ अपॉर्चुनिटी करके ढूंढना है। हमको बाजार में जाके सर्वे करना है कि हमको क्या करना है, हम चीज बनाएंगे उनको सप्लाई करेंगे। इसमें काफी जो प्रोडक्ट है वो मैन्युअल ऑपरेशन में बनते हैं, और काफी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके लिए मशीन लगती है। मशीन की जो प्राइस रेंज है वो काफी छोटे से लेके काफी बड़े तक होती है। उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, वो बेस पे आपको काम करना होगा। सेकेंडली, डिजाइन सर्विसेज। अभी जैसे पैकेजिंग का एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक कोई सोशल एक्टिविस्ट कंपनी था, उसने एक सिगरेट बैन के लिए एक कैंपेन चालू किया था। तो उन्होंने जो क्रिश्चियन लोगों का जो कॉफिन रहता है, उसमें एक सिगरेट रख के ऑफर कर रहे थे लोगों को कि आप बाद में आप इसी में जाओगे तो पी के देखो। तो बाद में काफी डरा हुआ हुआ, काफी उसमें हलचल हो गई थी। तो ऐसा जो अट्रैक्टिव डिजाइन है, ये तो सिगरेट के बारे में हुआ, लेकिन अगर हमको कुछ करना है, जैसे अभी पेपर बोट करके आपने देखा रहेगा, तो पेपर बोट क्या है, इट्स अ प्लास्टिक, लेकिन कंपनी का नाम पेपर बोट है, तो ऐसा लगता है कि लाइक पेपर का बनाया हुआ है। उसमें जो इंक यूज किया है वो भी काफी अलग है, मैट इंक है। तो ये जो चीजें है ना, ये अपने को समझ लेना है कि क्या क्या है, कैसा है। फिर दूसरा जो चीज इसमें आता है पैकेजिंग में, कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हमारा जो भी गिराइक है, वो गिराइक को क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, हमको धंधा मिल जाएगा। लेकिन जब भी हम सोचेंगे कि हमको अपॉर्चुनिटी उनको देना है, हमको उसको उसका फुलफिल करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो गरज है, वो गरज हमको निपटानी है, तो कैसे करेंगे, वो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये जो चीज है ना, ये पहले तो अपने पास सर्वे करना जरूरी है। उसके बाद मटेरियल सप्लाई कैसे करना है, जो एग्जैक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट है वही हम देने वाले हैं। उसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे, उसमें कोई भी हम बीच में आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं करेंगे। जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग स्पेसिफिकेशंस। हर एक कंपनी का अपना एक पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन रहता है,
और वो पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन पे ये बेस पे ही अपने को मटेरियल देना है। हमको लगा हम सोच के बताते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन मार्केट में ढूंढो और सप्लाई करो। बहुत सी कंपनी में क्या होता है कि उनको मालूम है क्या लेना है, लेकिन उनको सोर्स नहीं मालूम। तो हमको क्या करना है कि ये जो कंपनीज है जहाँ जो पैकेजिंग मटेरियल बनाता है, वो भी हमको ढूंढना है। अब अभी तो इंटरनेट तो इजी हो गया, मोबाइल के एक गूगल को पूछेंगे तो गूगल भाई बताती है कि क्या कहाँ मिलता है, कौन बनाता है। तो हर एक से अपने को एक अपना डेटाबेस बनाना है। वो डेटाबेस बनाने के बाद फिर हम कंपनी को अप्रोच करेंगे कि भाई हमारे पास ये चीज है, आपको इसमें से कोई लगता है क्या? 10 में से 2 कंपनी तो बोलेंगी हाँ मैं कर रहा हूँ। तो ये जो पैकेजिंग में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ना, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ से चालू होती है। फिर उसमें हम थोड़ा एक एक करके एक एक पायदान आगे आगे जाएंगे। वो वैसे हम अगले पायदान पे जाएंगे तो उसमें कोई मशीनरी आएंगी, उसमें कोई सॉल्यूशंस आएगा, और उसमें और नए नए चीज बनते जाएंगे। इसमें एक चीज अपने को हाथ में क्या आएगी? कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग। जैसे हमने समझो एक मशीन खरीदा, और वो मशीन में माल तो अपने पास नहीं है, हम कुछ बना नहीं रहे, तो जिनको वो मशीन की जरूरत है और जो वो मशीन नहीं ले सकते, उनको बताना है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग करके देंगे। तो वो जो हम कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग करके देंगे, उसमें से अपने को काफी चीज मिलेगी। उसमें अपने को क्या करना है? अगर फॉर्म फील्ड सील मशीन है, दैट इज कॉल्ड FFS। ये जो फॉर्म फील्ड मशीन का एक अगर हम ले लेंगे, तो उसमें से काफी चीजें बनती है। जैसे 2 ग्राम से लेके 50 ग्राम, 50 ग्राम से लेके 500 ग्राम, 500 ग्राम से लेके 5 किलो, 5 किलो से लेके 50 किलो, ऐसे अलग अलग तरह की अलग अलग मशीनें अवेलेबल है दुनिया में। तो जैसे भारत में बनने वाली चीज है वो भी ले सकते हैं, चीन में बनने वाली चीज है वो भी ले सकते हैं। तो इसमें से कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग करेंगे। काफी बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, वो उनके स्पेयर्स जब देते हैं तो खुद नहीं पैक करते, वो कॉन्ट्रैक्ट पैकर को बुलाते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा कि जो मोटरसाइकिल आती है हार्ले डेविडसन या फिर बुलेट का 650, दैट कम्स इन वुड बॉक्स, वुड बोर्ड बॉक्स में आती है। तो ये जो वुड बोर्ड बॉक्स है, ये भी हम कर सकते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग में आता है। कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग में सिर्फ स्पाइसेस पैक करना नहीं है, या फिर कट वेजिटेबल पैक करना नहीं, उसमें इंजीनियरिंग भी आता है, कोई प्रोडक्ट भी आता है। मैं जब कॉलेज में पैकेजिंग टेक्नोलॉजी सीख रहा था, तभी हमको एक बजाज का सुपर फ्लॉप मॉडल था, सुपर हिट मॉडल था, कॉल सन्नी। एक प्लास्टिक का एकदम छोटा सा स्कूटर था, वो हमने कॉर्रुगेटेड बॉक्स में पैक करके दुनिया भर बेचा है वो। तो ऐसे ही हमारे पास काफी कुछ है। जैसे वो ऑन साइट पैकिंग है। अभी बजाज ने हमको मांगा कि लाइक आप यहाँ आके पैक करके दे दो, तो हमको ऑन साइट ही जाना पड़ेगा, बजाज की कंपनी में जाना पड़ेगा। बजाज हमको स्कूटर नहीं देगी या पल्सर नहीं देगी, हमको उधर जाके करना है। ऐसे काफी लोग हैं। जैसे एक पूना में जो ऑटो हब है, या धारवाड़ में ऑटो हब है, चेन्नई में ऑटो हब है, सानंद में ऑटो हब है, उसमें काफी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कंपनी है जो स्पेयर्स पैकिंग के लिए इनवाइट करती है। वो भी हम कर सकते हैं। वो एक इंजीनियरिंग का सेगमेंट है। एक सेगमेंट है कि मैं मसाला बनाता हूँ, मैं चना मसाला बनाता हूँ, मैं चाट मसाला बनाता हूँ। मैं अभी गुजरात वाले 2-3 भाई लोग अहमदाबाद वाले हैं। अहमदाबाद में मसालों की कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन उनके पास मशीन नहीं है। तो आप अपना एक छोटा मशीन लेके उनके पास कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग के लिए जाओ, फिर वहां से वो पैकिंग करके उनको दे दो। तो ये जो उनको ही आपको सिखाना पड़ेगा कि उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी जरूरत क्या है। जैसे आप उद्योग वर्धिनी में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में आओगे, तो आपको पास ये सब चीजें अवेलेबल है, ये आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी कि वो आपको धंधा करने के लिए इजी होगा। मेहसाणा और गुजरात का एक एग्जाम्पल लिया मैं। वैसे हम कहीं भी जाओ, एक मैंने काम किया था नागपुर में, चंद्रपुर गोंदिया करके एक जिला है, कोई नागपुर का भी कोई है इसमें। तो गोंदिया में एक कोई लेडी थी, वो मधुमक्खी के छत्ते से कोई स्किन क्रीम बनाती थी, लेकिन उसके पास छोटा पैकिंग मटेरियल नहीं मिल रहा था, बॉटल नहीं मिल रही थी। तो वो भंगार वाले से बाम की जो छोटी छोटी बॉटल रहती, वो लेके सप्लाई करती थी। तो लेने वाला भी सोचता था कि अरे 2 बॉटल लिए तो 2 अलग अलग पैकिंग क्यों। फिर हमने उनके साथ किसी कंपनी का टाइप करके दिया, और आज उनका ऑफिस दुबई में है। इतना बस
आप अगर सिंसियरली काम करोगे, प्रॉपर पैकेजिंग सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो आपके पास पीछे मुड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें ये अपने को समझना है। ये जो पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे ये है पेपर, अलग अलग किस्म के पेपर अवेलेबल है। ये क्राफ्ट पेपर है, इसमें भी आप डील कर सकते हो। एक कोरोगेशन बॉक्स का यूनिट भी आप चालू कर सकते हो। ये है कपा बोर्ड बॉक्स, मोनो कार्टन। ये मोनो कार्टन जो है, वो अलग अलग प्रिंटेड आप बाहर से प्रिंट करके आप घर पे आप छोटा सा मशीन लेके कर सकते हो। ये डेकोरेटिव पेपर है, डेकोरेटिव पेपर में काफी आपको चीज मिल सकती है। बटर पेपर है, बटर पेपर सिर्फ अमूल बटर पे नहीं आता, बटर पेपर काफी चीज में पैक होके आता है। इस बटर पेपर में और एक कैटेगरी आती है कॉल वीसीआई। वीसीआई पेपर है, ये स्पेसिफिक पेपर है जिससे करोजन नहीं होता, जंग नहीं पकड़ता। अगर हमने यहाँ से दुबई में कोई मशीन भेजा, तो समुद्र में जाते जाते उसको जंग हो सकता है, जंग पकड़ सकता है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्वालिटी का बटर पेपर है, वो कोई यहाँ पर बनाने वाला है, उनके पास से छोटा छोटा पेपर ले लो, किसी का मशीन बना के दे दो। ये सब चीज पैकेजिंग में पॉसिबल है। ये दिस इज रिजिड पैकेजिंग। अभी ये टाइप के बॉक्सेस है, अगर कोई फ्रेश वेजिटेबल बनाने वाला है, कोई किसी ने आवाज दिया था, तो ये जो फ्रेश वेजिटेबल है वो ऐसे टाइप के बॉक्सेस है, उसके अपना बजट के बेस पैकेजिंग मटेरियल आपको मिल जाएगा। दीज आर ब्लो मोल्डेड बॉटल्स, दीज आर फ्लेक्सिबल। ये अपना टूथपेस्ट का जो है, वो भी काफी 9 परत तक आता है, जो कोलगेट, वीको, या फिर बहुत सारे टूथपेस्ट है, ये सब इसमें आती है। उनका बेसिक काम क्या है, उसमें जो खुशबू है वो अंदर ही रहे, अरोमा रिटेंशन। ये जो डिस्पेंसिंग वाली बॉटल है, उसमें से आप शैम्पू की बॉटल है, बेसिन के ऊपर वाली जो सोप डिस्पेंसर है, काफी चीज बना सकता है। पैकेजिंग काफी बहुत बड़ी चीज है, उसमें आप छोटे छोटे चीज में ढूंढते जाओगे तो ढूंढते ही रहोगे। इसलिए पहला अपना एक सर्वे बनाओ, कौन सी कंपनी को क्या क्या लगता है, हमारा सोर्स कहाँ तक जाता है, कौन कौन जाता है। जैसे ये इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीन है, तो ये मशीन अगर मैं लूँ तो मुझे कौन कौन से क्लाइंट मिलेंगे। ये मशीन अगर मैं भाड़े तत्व पे चलाऊं, मैं दिन का मतलब पर शिफ्ट में अगर किसी को हायर करके दूं, तो वो क्या मुझे देगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम सब कोई कर रहे हो, दुनियादारी नहीं कर रहे, हम कमाने के लिए कर रहे हैं। तो ढंग से कमाओ और प्रॉपर कमाओ कि सामने वाला क्लाइंट तुम्हारे पास खुद चल के आए, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। ये सब पाउचेस है, आप पाउचेस तो आपने काफी देखे होंगे बाजार में। तो ये जो पाउचेस है, पाउचेस बनाने के लिए इतना काफी बड़ा सेटअप रहता है, पर इनके पास से अगर आप प्रिंट लेके करोगे तो भी हो सकता है। पाउचिंग मटीरियल मशीन लेंगे तो पाउच भी बन सकता है। ब्लो मोल्डिंग करना है तो छोटे हिसाब से ब्लो मोल्डिंग भी करो। ये आपको अगर एक्सट्रूड करना है, दैट इज कास्ट डाई, और ये सब कुछ करना है, इसमें अवेलेबल काफी है। तो हम कैसे करें, क्या करें, कितना करें, पहले हमको समझना है कि हमको क्या पैक करना है। फिर उसके बाद कौन सा पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत है, कितनी जरूरत है। अगर मैं किसी के पास लेके जाऊँ कि नहीं, आप 1000 पाउचेस का एमओक्यू है मेरा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और वो बोलेगा कि नहीं मेरे को 20-30 ही चाहिए, फिर क्या फायदा। हमको ढूंढना है हमारा क्लाइंट कौन है, हमारा भगवान कौन है, हमको पहले ढूंढना है, फिर उसकी पूजा करनी है। ये है कॉरुगेटेड बॉक्स, ये तो काफी आपने देखे होंगे। जैसे पिज्जा से बॉक्स से लेके आजकल तो अमेजोन में सब कुछ कॉरुगेटेड बॉक्स में आता है। तो अमेजोन जैसा कोई बड़ा क्लाइंट पकड़ो, फ्लिपकार्ट जैसा बड़ा कोई पकड़ो, इंडिया मार्ट जैसा कोई बड़ा पकड़ो, ऐसे काफी चीजें। ये जो बीच में का है, दिस इज कॉल्ड कप्पा बोर्ड बॉक्स। इसमें ज्वेलरी आती है, दिवाली के गिफ्ट आते हैं। अभी तो दिवाली सर पे है, अभी आप कुछ करोगे तो दिवाली में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, दिवाली का ऑर्डर अभी मिलेगा। तो बारिश होते होते आपको सप्लाई करना है। तो अभी आप अगर बिजनेस सोच रहे हो तो दिवाली सामने रख के करो। मई महीने में दिवाली का काम जोरदार चालू होता है, शायद मई महीना एंड तक दिवाली का काम खत्म भी होता है, ऑर्डर खत्म हो जाती है, फिर माल बनाते बैठो। ये सब चीजें, ये मोनो कार्टन है। मोनो कार्टन में पेन है, टॉर्च है, बच्चों के खिलौने हैं, दवाई है, कपड़े है, अंडरगारमेंट्स है, मसाले है, टूथपेस्ट है, नटराज पेंसिल है, पेंसिल बॉक्स है, काफी चीज है। मतलब ये सब करना, बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन सर आपको सोचना है कि क्या करना है, कहाँ तक जाना है। ये हम एक एक करके, एक एक परत हम आपको खोल के दिखाएंगे। हर एक दिन को एक एक सब्जेक्ट हम ले लेंगे और वो हिसाब से हम आगे जाएंगे।
अभी ये जो मार्केट का पैकेजिंग का जो ग्रोथ है वो क्या स्पीड में बढ़ रहा है। सी अराउंड 4 साढ़े 4 लाख करोड़ रुपए का धंधा है ये, से $50 बिलियन यू कैन से। और हर साल 22 से 25% में उसमें ग्रोथ हो रही है। तो मतलब कल के लिए धंधा है। अगर मेक इन इंडिया का ये पकड़ के आप चलेंगे तो काफी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी, वो आपको चेक करना है। अगर आप ई कॉमर्स बेस पे करोगे तो ई कॉमर्स बेस पे है, आजकल तो सब कुछ नेट पे मिलता है। आप 2 4 बटन दबाओ, आपके पास पूरा धड़ाधड़ आ जाता है। और आजकल ऐसे नहीं है कि लाइक कोई बड़ी शहरों में काम हो रहा है, ऐसे नहीं, छोटी छोटे गांव में भी आजकल अमेजोन पहुंचती है। आजकल में ही मैं एक यूट्यूब पे देखा था कि कोई बिहार में कोई गांव है, वहां पर कोई बम्बैया गया था और वहां पर उसने पिज्जा ऑर्डर किया और उसको पिज्जा मिल गया। वो कहाँ का था, कितना टाइम लगा, ये सब गणित में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन उसको मिल गया। मतलब वहां तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे बोला था कि बिहार थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, कोई नहीं, सब कंट्रीज अच्छे हैं, सब स्टेट अच्छे हैं। हमको ढूंढना है हमको कहाँ तक पहुंचना है। अगर हमको पहुंचना है ये पर्टिकुलर एरिया में, तो वो एरिया हमारा है या नहीं है, हमको वही चेक करना है। हम कैसे चेक करेंगे? पूरा डिमांड और सप्लाई चेन पहले समझना होगा। वो कैसे समझेंगे? इंटरनेट पे सब चीज अवेलेबल है, आप पहले स्टडी करो। अगल बगल के फार्मास्यूटिकल लो, आजकल तो फार्मास्यूटिकल अफ्रीकन कंट्रीज में तो दवाइयाँ बहुत सारी जा रही है। तो दवाई के छोटे छोटे रैपर बनाओ। रैपर पैक करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग लगता है। जैसे आजकल फूड चेन है, किसी भी अब शॉपिंग मॉल में जाओ तो उसका जो फूड कोर्ट रहता है, वहां पर जो भी ट्रे मिलता है वो पेपर ट्रे मिलता है। वो पेपर ट्रे भी आप बिजनेस कर सकते हो। छोटा सा एक प्रेस मशीन लेके उसमें मैन्युअली काम कर सकते हो। वो कैसा है वो एक एक करके सिखाएंगे। लेकिन ये सब चीजें वो पहले आपको समझना होगा कि मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर सकता हूँ, और जहां मैं कुछ कर सकता हूँ वहां पर मेरे लिए क्या रखा है। ये मेरे को अपने आप को सोचना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो जो चीज अवेलेबल है वो इको फ्रेंडली है या बगास बेस है या पेपर बेस है या और सस्टेनेबल पैकेजिंग है या पीएलए है या सेल्यूलोज है, जो भी मटेरियल है पहले वो समझना है क्या है। उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। अभी जो ग्रोथ रेट चल रहा है बाजार में आजकल, वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इज मोर और 30-35% के ऊपर जा रहा है। छोटी छोटी चीजों में पाउचेस जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में रैप अराउंड जा रहा है, छोटी छोटी चीजों में कुशनिंग मटेरियल जा रहा है, जैसे अब बबल पैक या एयर बबल। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें बढ़ रही है, लोगों को लग रही है। रिजिड पैकेजिंग ग्लास मेटल, इसका भी आजकल बढ़ने लगा। जो तीन प्लेट पहले अवेलेबल नहीं था, आजकल सब अवेलेबल हो गया। तो मेटल कंटेनर्स भी काफी जा रहे हैं। जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो मेटल कंटेनर में जा रहा है। और मेटल कंटेनर का एक एडवांटेज क्या है ना, मेटल कंटेनर बनाने वालों के पास मार्केटिंग स्ट्रेंथ नहीं होती। तो हम एजेंट बनेंगे, हम ऑर्डर लेंगे और उनको सप्लाई करेंगे। तो जैसे हम उनको सप्लाई करेंगे हमारे पास भी कुछ बचता है। तो वो भी हम सिखाएंगे क्या क्या करना है, कैसे करना है, हम बताएंगे एक एक करके। फिर ये पेपर और पेपर बोर्ड, कॉरुगेटेड बॉक्स रहे या कपा बोर्ड रहे या रिजिड बोर्ड रहे या सॉलिड बोर्ड रहे, काफी अराउंड 10 प्रकार के बोर्ड बाजार में चल रहे हैं। तो उसमें से एक पेपर हमारा हो सकता है, हम उसमें काम कर सकते हैं। इसमें से जिसके पास जाना है, अभी आम का सीजन है तो हमको वुडन बॉक्स मिले। हैप्पीडा को आप अगर अप्रोच करेंगे तो आपको कॉरुगेटेड बॉक्स मिल जाएंगे। ग्रेप्स का सीजन आ गया तो ग्रेप्स मिल जाएंगे। चीकू गोलवाड़ा वाला चीकू मिलेगा। अहमदाबाद में से भी काफी फल निकलते हैं। मुंद्रा में आजकल काफी चीज आ रहा है वो ड्रैगन फ्रूट के लिए। ये सब फल सब्जी और फ्लोरिकल्चर, ये जो वुड और पेपर का कॉम्बिनेशन का पैक है, दैट इज जनरली यूज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। मेरा एक क्लाइंट है, वो दिन का एक फ्लाइट कंटेनर गुलाब के फूल बेचता है दुबई में। तो ये सब चीज हमको करना है, उसको भी पैकिंग लगता है। वो तो किसान है, वो तो पकाता है, मतलब वो उगाता है गुलाब के फूल। पैक करने वाला कोई तो चाहिए, उसके लिए बटर पेपर लगता है, वो अलग पेपर होता है।
और पेपर और बॉक्स में ही गुलाब के फूल जाते हैं। गुलाब के फूल का जो शेल्फ लाइफ रहता है वो सिर्फ 24-25 घंटा रहता है। तो इसके पहले वो फूल वहां तक पहुंचना चाहिए, उसकी अच्छी तरह से पहुंचना चाहिए, गुड कंडीशन में पहुंचना, तो ये हमको पैसा मिलेगा। रशिया जैसे कंट्री है, वहां पर आप रशियन जो स्टैंडर्ड्स है वो चेक करो, वहां पर भी काफी चीज पैक होके जाती है। क्योंकि रशिया में आधा रशिया तो बर्फ में रहता है। अभी झगड़ा चल रहा है वो बाद में देखेंगे, फिर झगड़े से पहले झगड़े के बाद में तो लगेंगे, आदमी है तो खाना तो लगेगा ही। तो ये सब चीज हमको देखना है। तो हमको जो मेजर एप्लीकेशन, मेजर क्लाइंटेल ढूंढना है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसमें जितने भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है जो हम कंज्यूम रेगुलर कर रहे हैं, जो रोज वापर रहे हैं, उसमें है फूड और बेवरेज। आजकल तो सॉफ्ट ड्रिंक का काफी आ गया जमाना, रेडी टू ईट, रेडी टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक काफी आ गया है। कोई जल जीरा बनाता है, कोई आम का रस बनाता है, कोई चीकू का बनाता है, कोई पेरू का बनाता है, काफी अमरूद का बनाता है, काफी कुछ है। तो ये सब चीज हमको समझना है, और ये हमारा टारगेट क्लाइंट हो। उनको अगर बॉटल लगती है तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। पेट बॉटल का प्रीफॉर्म लेके अगर हम बॉटल बनाएंगे अपने पास तो हम उनको सप्लाई कर सकते हैं। और पेट बॉटल का जो प्रीफॉर्म से कन्वर्जन है वो एकदम छोटे छोटे 25-30 हजार से लेके 2-3 लाख रुपए तक की मशीनें अवेलेबल है, वो हम सिखाएंगे। दूसरा है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में जितने भी ऑइंटमेंट्स है, जितने भी मल्लम है, जितने भी क्रीम है, ये सब चीज में बॉक्स लगता ही है, मोनोकार्टन लगता है। तो ये मोनोकार्टन के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हमको एक कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट स्टाइल क्या होगा, मार्केटिंग स्टाइल क्या होगा, ब्रांड इमेज कैसे बनाओगे, ये सब हम सिखाएंगे एक एक करके। दूसरा है पर्सनल केयर। ये ब्यूटी केयर के लिए आजकल काफी लोग मेहनत कर रहे हैं। पहले के जमाने में बोला जाता था कि लड़कियां मेकअप कर दिए, लेकिन आजकल आधे से ज्यादा लड़के भी मेकअप कर दे। तो उनके लिए तो पैकेजिंग लगेगा ही, वो तो हमारा ग्राहक है, भगवान हमारा है वो। तो उसके लिए भी हमको काम करना है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये सब चीज एक एक करके हमको ढूंढते हैं। तो ये सब करते करते हमको एक चीज पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, हमको कैसे करना है, और हमको कितना करने का है, हमारी क्षमता कितनी है, वो हमको समझना है। ई कॉमर्स इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म आजकल, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, आप अलीबाबा पे लगाओ या अमेजोन पे लगाओ, धड़ाधड़ लोग खरीदते हैं। तो हमको पैकेजिंग मटेरियल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, उसका लेबल अलग से बनाना है, उसका सीलिंग अलग से बनाना है, उसके लिए ढक्कन अलग अलग टाइप के लगाएंगे। तो ये सब चीजें आपको पैकेजिंग सीखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव ये जो एरिया है वो तो मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। बिजनेस प्रो में बता देता हूँ। पहले जैसे मैं बताया कि मार्केट रिसर्च है, क्लाइंट की रिक्विजिशन क्या है, क्लाइंट का एक्विजिशन कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, डिजाइन, प्रोटोटाइप, रॉ मटेरियल कैसे ढूंढना है हमको भी और सप्लायर को भी, दोनों चीज। फिर क्वालिटी चेक क्या करना है, क्वालिटी चेक इज मोर इम्पोर्टेंट, वो करना ही करना है। फिर पैकेजिंग और डिलीवरी, उसमें हमको कम से कम पैसे में सब कुछ करना है। एंड पोस्ट सेल सपोर्ट, दीज आर द मशीनरीज। ये अलग अलग पाउचेस के एक टाइप है, अलग अलग इसके लिए लगते हैं। ये पाउचिंग मशीन है। बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या क्या लगेगा, आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, कहाँ करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, एक टीवी करना पड़ेगा, टीवी इज टेक्निकल इवेल्युएशन एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट, वो आपको बनाना है। स्वॉट एनालिसिस बनाए, हम कहाँ तक पहुंचेंगे, हम कहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, वो हमको समझना है। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक बेसिक एनालिसिस है। आपको एग्जीक्यूटिव समरी निकालना है, प्रोजेक्ट क्या प्रोग्रेस कैसे करेगा, उसमें रिस्क क्या क्या है, बजट कितना है, टाइमलाइन क्या है, टीम परफॉर्म कौन कौन करेगी, और उसमें कंक्लूसिव इफेक्ट क्या क्या होगा, टारगेट मार्केट क्या करना है, B2B करना है, B2C करना है, बिजनेस टू बिजनेस करना है, या कस्टमर को ये करना है। ये मार्केट समझना है बेसिकली। उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वो बेस में हमको आगे जाना है। ये काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, पाउचेस है, दिस इज MAP है, दिस इज MAP। ये माइक्रोवेव कंपैटिबल है, पनीर का स्टैंडर्ड पाउच है, ये टेट्रा पैक टाइप है, और ये रेडी फ्रेश है।
ये सब पेरिशेबल्स है, पेरिशेबल्स के लिए भी काफी लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लोरिकल्चर ऐसे पैक होता है। दीज आर द सेकेंडरी पैकेजिंग मशीन। तो ये स्ट्रेच रैप है, ये श्रिंक रैप है, ये ऐसे काफी प्रोडक्ट है। ये टोल पैकिंग और जो पैकिंग ऑन साइट जो होता है वो ऐसे टाइप का होता है। जो मैंने जो प्रोजेक्ट पहला, एशिया का सबसे पहला पेट स्ट्रैप मशीन मैंने लगवाया था मुरबाड में 1997 में। तो उसमें क्या क्या है, ये सेकेंडरी पैकेजिंग है, री एनफोर्समेंट के लिए काम आता है। तो ऐसे काफी कुछ चीज है, हमको बना सकता है हम। ये फिश टोकरी करके कंपनी मैंने बनाई थी, जो रेडी टू प्रोसेस फिश, ये इसमें ये सब चीज है। आपका कंपनी ऐसे होना चाहिए, उसमें प्रॉपर एक स्टोर्स के लिए जगह होनी चाहिए, कंपनी दिखनी भी अच्छी चाहिए, लोगों को फील होना चाहिए कि हमको आना है। सो ऑल योर्स, होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक एक करके। यस यस, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड आपने काफी अच्छे तरीके से पैकेजिंग बिजनेस का अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका जरूरत क्या है, इसके कहाँ का एप्लीकेशन है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से सर ने आज गाइड किया है। सो अभी मैं नेक्स्ट इज कि आप ऑडियंस में जिन लोगों को जो जो क्वेश्चंस है, आपको जो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, आपको जो भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, इसमें बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स पे मुझे पूछ सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। सो आप चैट बॉक्स पे सिलेक्ट करते वक्त होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए एंड वहां पे आप क्वेश्चन आपके डाल सकते हो। एंड देन विल स्टार्ट ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके। सो नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कैसे पैकेजिंग होता है, क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, या उसमें बिजनेस पैकेजिंग का क्या अपॉर्चुनिटी है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू वो पहले समझना है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी लोशंस है, काफी क्रीम है, काफी लिक्विड्स है, काफी हेयर ट्रीटमेंट्स है, काफी कलर पिगमेंटेशंस है। ये सब चीज आपको करना है, तो वो पहले प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको समझना होगा। फिर वो प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ कहाँ तक जा सकता है। उसमें मेटल के छोटी छोटी डबिया बन सकती है, प्लास्टिक की डबिया बन सकती है, कोलैप्सिबल ट्यूब्स बन सकता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब उसमें आ सकता है। डिस्पेंसिंग, जैसे आप निविया जैसे लोशन है, वो तो डिस्पेंसिंग बॉटल में आती है। तो ये सब चीज में पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि कॉस्मेटिक्स में क्या रेंज में आपको जाना है। ओके ओके, ठीक है। इन द मीन टाइम जो अगला क्वेश्चन है कि सर, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आया है कि सर हम पैकेजिंग बिजनेस घर से शुरू कर सकते हैं क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट में? ऑफ कोर्स यस। अगर आपको कन्वर्सर बनना है तो आपको पैसा ही नहीं चाहिए, आपको सामने वाले को जाके पूछना है कि आपका ये माल है, हम बेच के देंगे। वो हिसाब से भी आप कर सकते हो। और छोटा छोटा चीज है, जैसे टोल पैकिंग है या स्पाइस पैकिंग है, ये 25-30 हजार से मशीनरी चालू होती है। तो जितना आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। और ये जो मशीनरी है वो 3 फुट बाय 3 फुट में ही बन बैठती है। मतलब काफी स्पाइस मेकर्स है, उन पे घर पे छोटा सा मशीन होता है, उसमें एक 50 ग्राम का पाउच बनता है। वो पाउच आप बाजार में बेच सकते हो। घर से एक है। दूसरा जो है पेपर बॉक्सेस, जो कपा बोर्ड बॉक्सेस है वो तो घर पे ही बनते हैं। उसका एक फार्मा होता है, वुडन फार्मा, वो बनाओ, उससे पेपर बॉक्स बनाओ। पेपर बैग्स, जो ब्राउन कलर की बनिए के पास जो पेपर बैग बनती है, वो भी आप घर पे बना सकते हो। उसके लिए भी कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल मैनुअल जॉब। तो आपको पहले समझना है कि आपको क्या करना है, कौन सा एरिया में जाना है। ओके ओके सर, आपने वो जीरो इन्वेस्टमेंट वाला क्या बताया, वो नहीं सर, वो आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब अगर आपको कोई काम करना है तो किसी कंपनी का कैनवासर बनो, उनका सेल्स एजेंट बनो। पहले मार्केट समझ लो, उनके पास से मटेरियल लेके ए कंपनी से मटेरियल खरीदो, बी कंपनी को सप्लाई करो। यू बी एन एजेंट। ओके ओके, ठीक है। अगला है कि सर, क्राफ्ट पेपर में मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग बिजनेस हो सकता है क्या? ये क्राफ्ट पेपर में जो पेपर बैग्स है वो क्राफ्ट पेपर में बनती है। पेपर बॉक्सेस बनते हैं, कॉर्रुगेटेड बॉक्स बनते हैं। किसी के पास से दो, एक डबल लाइनर खरीदो, घर पे आके पेस्ट करो। एक छोटा सा प्रेस ले लो, 5 लाख रुपए तक का प्रेस आता है। उसमें आप जो साइज चाहिए वो साइज का बॉक्स बना दो। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर, प्री कट वेजीज, इडली डोसा या बेवरेजेस, इसमें क्या टाइप का पैकेजिंग यूज होता है?
इडली डोसा जनरली, जो इडली डोसा का बैटर है उसका शेल्फ लाइफ 24 आवर्स ही है। अगर उसमें आपको शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना है तो उसमें मल्टी लेयर फिल्म की जरूरत होती है, उसमें कोई गैस फ्लश भी करने की जरूरत होती है। ऐसे बाजार में काफी ब्रांड्स अवेलेबल है कि जिनका शेल्फ लाइफ है अराउंड 4 डेज, वो भी कर सकता है। ओके। अगला है कि सर पैकेजिंग मटेरियल में एक्सपोर्ट करना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है बट एक्सपोर्ट करना है, तो किस टाइप के पैकेजिंग मटेरियल में जाना चाहिए कौन एक्सपोर्ट सी के? कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे? आप किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो वहां रिच का कायदा एप्लीकेबल होता है, तो वो बेस पे आपको काम करना है, क्या देना है क्या नहीं देना है। और वैसे सोर्सिंग एजेंट दुनिया भर में है, आप भी कर सकते हो। तो एनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स कंट्री वाइज क्या क्या हो सकता है? कंट्री वाइज, मैं रशिया में, मेरा एक क्लाइंट है, वो रशिया में पाउचेस बेचता है, प्री प्री मेड पाउचेस बेचता है वो। और उनका रिक्वायरमेंट है, वहां पर कोई इंजीनियरिंग कंपनी है, वो उनके इंजीनियरिंग स्पेस वो पाउच में फिल करके सील करके सप्लाई करता है। तो यहाँ इनका काम एक ही है कि यहाँ किसी से पाउच बनाता है और रशिया बेचता है। ये पैकेजिंग मटेरियल हो सकता है। दूसरा पैकेजिंग मटेरियल है एमएपी, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग का जो ट्रे है, वो ट्रे भी काफी जाता है। थर्मोफॉर्मिंग ट्रे, वो भी पैकेजिंग एक्सपोर्ट होता है। अभी जैसे ग्लास गणपति में इंडिया में से 1.5 करोड़ मोदक, जो गणपति के लिए जो प्रसाद के लिए लगता है, वो 1.5 करोड़ मोदक एक्सपोर्ट हुए। उसके लिए जो पैकेजिंग मटेरियल लगा वो भी काफी था। और वहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इज अ बेसिकली एरिया फॉर मिल्क, तो वहां मिल्क प्रोडक्ट पैकिंग के लिए काफी लोग जाते हैं। न्यूजीलैंड में इतनी कंपनी नहीं है जितना मिल्क बनता है, हम यहाँ से बेचते हैं, टेट्रा पैक यहाँ से बेचता है, हम वैसे कुछ कर सकते हैं। ओके ओके, सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है अपॉर्चुनिटीज बेसिकली। काफी है, वो एक एक करके हम बताएंगे आगे आगे। ये जो कोर्स है वो डिजाइन किया है टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि क्या क्या करना है। करेक्ट करेक्ट, यस। अगला क्वेश्चन है कि सर मसाला डिहाइड्रेशन में है हम्म। अपना हमारा बिजनेस, सो हमने पैकेट में करना चाहिए, ग्लास बॉटल में करना चाहिए, प्लास्टिक में करना चाहिए, किस टाइप का पैकेजिंग में जाना चाहिए? लेयर पाउच में आप करोगे तो भी चलेगा, उसमें बेसिकली मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए अंदर। ग्लास बॉटल में करोगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। फ्लेक्सिबल पाउच में जाओ तो भी चलेगा। अगर आपको विजिबिलिटी चाहिए तो ट्रांसपेरेंट पाउच ले लो। ओके ओके। अगला है कि सर एडिबल ऑयल और स्पाइसेस का पैकेजिंग मटेरियल का बिजनेस कैसा रहेगा? अरे फर्स्ट क्लास, आजकल छोटे पैमाने पे काफी बिजनेस आ रही है। वही आपको पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन डिजाइन करना है, वो बेस पे आपको देना है। ओके, नहीं मतलब नहीं समझा ये। अभी जैसे मैं एक चना मसाला बना रहा हूँ, या बटर पनीर मसाला बना रहा हूँ, या फिर मुगलाई मसाला बना रहा हूँ, ये 4-6 किस्म के मसाले मैं बना रहा हूँ। उसमें मैं करेला का डिहाइड्रेटेड पैक, पालक का, या फिर हरी सब्जी का मैं डिहाइड्रेटेड पैक बनाता हूँ। तो ये सब चीज बना के मेरे को देना है। तो मेरे पास मालूम होना चाहिए कि मेरा पैकेजिंग मटेरियल का स्पेसिफिकेशन क्या है, मुझे वो बनाना है। मैं पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन पहले मुझे डिजाइन करना है और वो मुझे देना है। ठीक है सर, इको फ्रेंडली पैकेजिंग क्या है आजकल, उसका ट्रेंड है क्या? ट्रेंड तो अभी चल रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन डाउन द लाइन वो भी हो जाएगी, जैसे पीएलए, पॉलीलैक्टिक एसिड बेस्ड फिल्म, या मकई से बनने वाली फिल्म, ये सब चीज बाजार में चल रही है। काफी लोग ले भी रहे हैं, क्योंकि उनको मैंडेट है, वो जहां काम कर रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है। अभी मैंने किसी एक इंडस्ट्री में कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो मशीन में जाता है, वो कार्ड को एक्सपोर्ट करने का था, वो प्लास्टिक में काफी यूज करते थे, तो उनको बताया गया कि नहीं, आप सस्टेनेबल पैकेजिंग या डिग्रेडेबल पैकेजिंग में बनाओ, तो उन्होंने पीएलए का फिल्म में बनाया। तो पीएलए फिल्म इज वन ऑफ द गुड एरिया, बट वो अभी मैन्युफैक्चर करना भी काफी एक्सपेंसिव है। देर आर फ्यू गाइज हु मेक इट, उनका एजेंट बनो, तो आपको खर्चा नहीं है, आपको रेडीमेड मिल जाएगा। बट ये हम्म। अभी अपकमिंग है, बिजनेस है इसमें। ओके।
सर मोस्ट सेलिंग पैकेजिंग मटेरियल क्या है और उसमें कैसे बिजनेस कर सकते हैं? मोस्ट सेलिंग पैकेजिंग मटेरियल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल। पाउच बनाओ, दे दो। क्योंकि जो पाउच फील करता है और सील करता है, उसको एक छोटा इम्पल्स सीलर लगता है 3,000 रुपए का। आप पाउच सप्लाई करो, उसके लिए कुछ काम ही नहीं है, आपका ही काम है मेन। तो यू कैन बी एन एजेंट एंड यू कैन डू दैट। ओके। अगला है कि सर हमारे सिरेमिक या क्ले प्रोडक्ट है, तो उसके लिए किस टाइप का पैकेजिंग मटेरियल का बिजनेस करना चाहिए? This is very fragile product. You have to understand, you have to check the fragility of the product. मैं एक ग्रैन्युल नॉटन करके कंपनी है, वो एब्रेसिव व्हील्स बनाती है, उनके लिए मैंने पैकेजिंग डिजाइन किया था। वो पैकेज डिजाइन ऐसे तरह से किया गया कि उसको वो 3 फीट के ऊपर से अगर वो पैक गिरे तो भी अंदर का चीज फूटना नहीं बनता है। वो बेस पे आपको पैकेजिंग बनाना पड़ेगा। उसमें हनीकॉम्ब पैकेजिंग आता है, पेपर का क्रम्प आता है, अलग अलग प्रकार के फोम आते हैं, बबल पैक आता है, एयर कुशंस आती है, डैनेज बैग आता है, काफी चीज उसमें अवेलेबल है। आपका क्या है प्रोडक्ट, उसका कभी फोटोग्राफ दे दो, तो वी विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन फॉर यू। ओके। अगला है कि सर 3 लेयर पाउच पैकिंग 50 ग्राम to 500 ग्राम, तो मतलब ये बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा एंड प्रिंटिंग लो कॉस्ट कैसे करें? आपको ये क्या क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक यू वांट 3 लेयर फिल्म, so there are some film manufacturers who can get you multi-layer films. So you can buy a film, you can cut it, slit it according to your size, एक पाउचिंग मशीन पे उसका पाउच बना दो और वो आगे भेज दो। रेडीमेड अगर आप जाओगे एक मल्टी लेयर फिल्म के लिए, तो कोएक्स आता है, उसको को एक्सट्रूडर कहते हैं। वो को एक्सट्रूडर की कॉस्ट रेंजिंग फ्रॉम से, अगर अच्छा इंडियन ले लोगे, राजू इंजीनियरिंग का, वो टाइप का कंपनी का अगर लोगे, तो इट इज रेंजिंग फ्रॉम 70-75 lakhs ऑनवर्ड्स। पाउचिंग मशीन वो टाइप के लिए जो लगता है, उसकी भी कॉस्ट 35-40 लाख रुपीज है। अगर ये सब कुछ नहीं करना है, तो रेडीमेड किसी के पास ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो उसके पास से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बना के ले लो और आगे सप्लाई करो। सर ई कॉमर्स के लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ई ई कॉमर्स कॉमर्स पैकेजिंग के हिसाब से? सब कुछ चीजें नेट पे अवेलेबल है। आप अगर छोटा पिन मांगोगे तो भी मिलता है। मैं घर पे अभी आज ही किसी ने मंगाया था, जो कपड़े सुखाने के लिए जो क्लिप रहता है, वो भी ई कॉमर्स से मंगाया, वो कॉर्रुगेटेड बॉक्स में आया। तो जैसे ये सब चीजों के लिए भी कॉर्रुगेटेड बॉक्स बहुत मायने रखता है, बबल रैप मायने रखता है। तो ये सब चीज के लिए आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ये सब कुछ छोटे मोटे जो प्लेयर्स है, यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम एंड ई कॉमर्स के लिए एक पैकेजिंग फ्रेम बनाओ आपका एरिया में। अभी एक कोई तो मेरे पास आया था, मैंने उसको बना के दिया था। वो लाइव ट्री बेचता है, छोटा छोटा प्लांट्स रहता है गमले में, तो गमला और एक छोटा सा पौधा, ये पैक करके बेचता है, इंदौर की कंपनी है। तो ई कॉमर्स के लिए तो काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट करना है, वो बेस पे आपको आगे जाना है। सर एक अगर हमें छोटा इंडस्ट्री डालना है, बेसिक पैकेजिंग बिजनेस डालना है, तो कितना एरिया, मशीनरी एंड? विच फील्ड, विच फील्ड? नहीं, आई मीन दे आर नो आइडिया किस में जाना चाहिए, बट वांट टू फ्लेक्सिबल, मेक फ्लेक्सिबल अर्निंग। इन पैकेजिंग इंडस्ट्री आपको चालू करना है, तो इट इज रेंजिंग फ्रॉम 1 crore to 5 crore, छोटा में से छोटा। अगर आप रिजिड में जाने चाहोगे, तो अराउंड 1 crore to 1.5 crore। अगर आप कॉर्रुगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री चालू करना है, तो 75 lakhs to 1 crore। अगर आपको डेकोरेटिव बॉक्स चालू करना है, तो उसका मशीन 35 lakhs ऑनवर्ड्स। सो ये सब चीजें आपको क्या करना है, आपका साइज क्या बनाना है, वो बेस पे सब कुछ निर्भर है। ओके। एंड अगर छोटे स्केल पे करना है, लेट्स से 1 लाख 2 लैक्स में, तो उसमें क्या हो सकता है? बेसिकली वहां से माल बना के ले लो, अपने यहाँ पैक करो और दे दो। छोटा से छोटा अगर प्रेस फिट करना है, तो मोनो कार्टन भी आप बना सकते हो, 2-5 लाख में तो बन जाएगा। एफएफएस मशीन चालू करना है, तो 30,000 से चालू होता है। फॉर्म फिल सील मशीन है, वो 30,000 से चालू होती है। ओके। थर्मोफॉर्मिंग करना है, थर्मोफॉर्मिंग भी कुछ 5-10 लाख रुपए में हो जाती है। आपको ओके। स्पेसिफाई करना होगा कि क्या इंडस्ट्री में आपको जाना है। ओके। ओके। अगले कि सर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में पैकेजिंग बिजनेस कैसा है?
आपकी खुद की डेयरी है तो ही अच्छा है। अच्छा, मतलब दूसरे का होगा तो नहीं कर सकते। रहेगा तो कोई नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं खुद का दूध लेके आता हूँ तो मैं स्टोर मेरे यहाँ करता हूँ, तो मैं मेरे यहाँ का स्टोरेज आपके पास दे दूँ तो वो मैच नहीं होता। इसलिए अगर हम्म। मेरा खुद का डेयरी है तो यस, मैं एक आधा लीटर का, 1 लीटर का एक पैकेजिंग एफएफएस लाइन डाल देता हूँ, मेरा काम हो जाता है। और ये 7-8 लाख रुपए से मशीनरी मिलती है, घंटे भर का 2,000 2,500 लीटर पैक करके देता है मशीन में। आपको लस्सी बनाना तो लस्सी के लिए भी वही मशीन है, फ्लेवर्ड मिल्क के लिए भी वही मशीन है। आजकल दही तो कप में से पाउच में आ गया, तो वो भी बना सकता है। छाछ हम्म। है, फिर बहुत सारा चीज है। राइट। ओके। अगला है कि सर बहुत सी कंडीशन होती है सर, बाहर से करने वाली जो पाउच प्रिंटिंग वाले खुद प्रिंटिंग मशीन कोई लो कॉस्ट में मिल जाए तो बिजनेस अच्छा हो सकता है। इंटरनेट पे आप ढूंढो, इंपोर्टेड भी काफी मशीन मिलती है, सस्ती भी मिलती है। प्रिंटिंग मशीन अभी एक सीआरएन करके कंपनी, इटली की कंपनी है, उसका मशीन अभी हाल ही में किसी ने खरीदा, 20 लाख में मिला। 7 कलर मशीन, ब्यूटीफुल मशीन। तो ये नसीब की बात है, आपको हंटिंग करना पड़ेगा। कोई अगर अच्छा एजेंट मिला तो एजेंट से कर लो। मेरे पेजेंट में 2-3 एजेंट है, वी कैन गेट इन कनेक्टेड। ओके। अगला है कि सर फूड इंडस्ट्री में रीपैकेजिंग का बिजनेस कर सकते हैं क्या? रीपैकेजिंग हाँ। लाइक? मतलब किसी का और का मटेरियल, रॉ मटेरियल लेके या फिनिश प्रोडक्ट लेके हम उसको रीपैकेजिंग करके बिजनेस कर सकते हैं क्या? ऐसे काफी लोग हैं, छोटे छोटे पाउच में दे देते हैं। अभी यहाँ पर एक स्पाइस कंपनी है, आई थिंक एमडीएच के लिए काम करती है, मेरे घर का पास में ही कंपनी है। उनका बड़े पैमाने पे आ जाता है, वो छोटे छोटे पैक पैक करके दे देता वो चल रहा है बाजार में। दैट्स अ गुड बिजनेस। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओके। ओके। यस। सो सर एक कोई भी कंपनी के लिए अप्रोच कैसे करे फॉर बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट्स? हाँ, बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीज हमको देखना है। पहली चीज हमको देखना है कि हमको क्या मटेरियल सप्लाई करना है। और बी टू बी में हर एक कंपनी का परचेस मैनेजर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड फॉर न्यू सप्लायर एज अ कॉन्ट्रैक्टर। सो वी कैन अप्रोच एनी कंपनी से। अगर आपके यहाँ कोई एमएनसी है तो एक्सेस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यू हैव टू बी लिटिल श्रूड ऑन गेटिंग कॉन्टैक्ट ऑफ द राइट पर्सन। दूसरी बात, बी टू बी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो आपके पास भी वो सब सेटअप होना चाहिए जो कंपनी को जरूरत है। अगर मेरे पास कुछ नहीं, मैं जेब में हाथ कल के गया तो परचेस मैनेजर खड़ा नहीं करेगा। तो यू शुड हैव दैट फैसिलिटी फॉर द कंपनी। फिर उनको पहले आपको समझना है कि उनको क्या चाहिए, उसके बाद अब आप सेटअप बना दो, कि हो जाएगा उसमें। यस। ओके। एक सेकेंड, बहुत सारे। हाँ सर, टोमेटो प्यूरी के लिए क्या किस टाइप का पैकेजिंग यूज करना चाहिए? टमाटो प्यूरी और केचप, इसके लिए जो मल्टी लेयर है दैट कम्स विद एल्यूमिनियम फॉइल। और प्यूरी में एक एडिटिव आता है, जो प्रिजर्वेटिव आता है, विच इज अ स्टैंडर्ड प्रिजर्वेटिव, वो बेस पे करेंगे और उसमें गैस फ्लश करेंगे तो ये पाउच बन सकता है। बाजार में जो भी पाउचेस अवेलेबल है, दिस इज 3 लेयर फिल्म, एक पॉलिएस्टर, एल्यूमिनियम फॉइल एंड पॉलीइथिलीन बेस सीलिंग मटेरियल, तो इसमें से बन जाता है। और डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट इज द साइज यू आर लुकिंग एट। उसमें आप कैनिंग प्रोसेस करने वाले हो या रिटॉर्ट करने वाले हो, वो अलग अलग है। आइदर यू गो विद द कैनिंग 110 डिग्री, और यू गो विद द रिटॉर्ट 140 डिग्री। आपको क्या करना ओके। है, दैट यू हैव टू बी स्पेसिफिक ऑन, बिकॉज केचप इज अ मटेरियल, वो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर चैनलिंग और प्रॉपर सिस्टम टू पैक इट। दीज आर टेक्निकल प्रोडक्ट्स। ओके। यस। अगला है कि सर अगर मैंने इफ मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि सर आई हैव 2 lakhs ऑफ सेविंग्स विद मी, मैं इसमें बिजनेस शुरू कर सकता हूँ क्या? मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है? आई मीन देयर इट्स अ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट सर आप इसको जनरलाइज आंसर दे सकते हो? जनरलाइज में अगर आपको छोटे में छोटा करना है तो एक छोटा पैकेजिंग लाइन आप घर से चालू कर सकते हो, 2 लाख में आराम से बन सकता है। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली इट इज 7 to 15%, एंड इफ यू वर्क वेरी हार्ड देन इट कैन गो अप टू 30%।
ओके, 30% हम एनुअली इसमें रिटर्न कमा सकते हैं। यस, अगर थरली एंड सिंसियरली बिजनेस करोगे तो। ओके ओके, ग्रेट। अगला है कि सर 30 ग्राम के पेपर सैशेट जिसमें रेडी टू ड्रिंक प्रीमिक्सेस पाउडर है, तो उसको पैक कैसे करें, उसका बिजनेस कैसे हो सकता है? पेपर में नहीं आएगा वो, प्लास्टिक में ही आएगा वो। जो पाउच है वो प्लास्टिक में होना चाहिए। अगर पेपर है तो मल्टीलेयर लाइनर डाल के करना पड़ेगा। एंड इज अ गुड बिजनेस। रसना ने चालू किया था हमारे बचपन में, अभी तक वही चल रहा है। टैंग है, काफी काफी प्रोडक्ट्स है बाजार में जो रेडी टू ड्रिंक पाउडर बेस पे है। काफी अच्छा चल रहा है अभी आजकल तो। एनर्जी ड्रिंक और वो जिम वाले ड्रिंक्स भी काफी आ रहे हैं। उसमें से जाओ, उसमें से भी अवेलेबल है। सर ग्रेविटी बेस पे डिस्पेंसर बनाना है तो कौन सा टाइप का मशीनरी लगता है? ग्रेन्युलेटिक फीडिंग में तो अलग अलग मशीनरी आती है। अगेन प्रोडक्ट क्या है? पाउडर बेस्ड है, ग्रैन्युल बेस्ड है, पेस्ट है, क्रीम है, फ्री फ्लो है। ओके ओके, यस यू दैट टू मच। पैकेजिंग में थोड़ा सा एक हर एक को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बी स्पेसिफिक ऑन योर प्रोडक्ट। सर पानी पूरी के लिए पैकेजिंग बिजनेस कैसे हो सकता है अरे उसका? कल्याण भेल का जो पैक है वो मैंने बनाया है। ब्यूटीफुल बिजनेस, इज डूइंग गुड। पानी पूरी का जो मसाला है, पानी है, वो अलग अलग चटनी है, तीखा है, फिर वो उसमें जो मसाला जाता है वो है, एवरीथिंग इज देयर। सर 130 रुपए का पैक बिकता है, बनता 70 रुपए में। ओके ओके, ग्रेट। राइट, सो मतलब हम बस उतने कम, इतने हाई मार्जिन में डबल में हम उसमें काम कर सकते हैं सिंसियरली अगर। करो, मार्जिन काफी है पैकेजिंग में, मतलब हम सोच नहीं सकते इतना पैकेजिंग है। देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स इन पर्टिकुलरली पैकेजिंग, स्पेशलिटी पैकेजिंग में यू गेट 100% बेनिफिट आउट ऑफ दैट। जैसे आईआर बेस और ये सब कुछ उसमें है, उसमें तो कॉम्पिटिटर ही नहीं है, क्योंकि उसमें मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत का तो पैसा मिलेगा नहीं। मतलब सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक तो सिर्फ आप पैकेजिंग बिजनेस कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग ऐसा अगर आप कोई प्रोडक्ट है उसको आप पैकेजिंग करके आप उसको एज अ मैन्युफैक्चरर या एज वैल्यू अ प्रोडक्ट एडिशन, बेच सकते पानी पूरी का जो कल्याण भेल ने बनाया है, दैट इज अ वैल्यू एडिशन। पहले दुकान में खड़ा होता था वो, 20 रुपए में प्लेट बिकता था, अभी तो 130 रुपए में बिकता है सेम 10 पानी पूरी का सेट। हो। ओके ओके, तो यस। 100% प्रॉफिट है उसमें। राइट, मतलब सर यही है कि इसमें एक तो आई थिंक इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको आज तक पैकेजिंग किया ही नहीं है, अच्छी तरीके से उसको पैकेजिंग किया ही नहीं है, अच्छी तरीके से बेचा गया ही नहीं है। तो अगर हम वो अच्छे अभी पानी पूरी है, पानी पूरी को अच्छी तरीके से पैकेज प्रोडक्ट कभी आया ही नहीं है। अभी हमारे एरिया में पहले भेल मिलता था, भेल एक बेसिकली पर केजी में बिका जाता था। बट हमारे एरिया में एक पर्सन ने भेल को पैकेजिंग किया एंड 10 रुपीज के सैशे में वो बेचना शुरू किया। सर 10 रुपीज में इज सेलिंग 30 ग्राम्स, 30 ग्राम्स ऑफ बेल। मतलब अगर आप पर उसको पर केजी में अगर उसको, एंड पर केजी वॉज 120 रुपीज। तो आप मार्जिन सोचिए उसने कितने एक्सेप्शनल मार्जिन बनाए जस्ट बिकॉज ऑफ गुड पैकेजिंग। या, आपने राइट, फ्रिटोले देखा तो रहेगा, कुरकुरे। हाँ कुरकुरे हाँ। का जो कॉस्ट है, इट इज 600% प्रॉफिट में बिक रहा है वो। देयर हैज टू बी वैल्यू एडिशन टू द पैक। कुरकुरा कुरकुरे, ये फरसान जो बनाता है वही टाइप में कुरकुरा बनता है, अलग क्या है उसमें? द कॉस्ट व्हाट वी आर पेइंग फॉर 18-20 ग्राम्स, जस्ट फेनोमेनल प्राइस वी आर पेइंग। पैरामेडिकल में आपका जो गले में पट्टा आता है, तो पैरामेडिकल में अगर पैकेजिंग मटेरियल कुछ बनाते हो तो उसकी प्राइस क्या है? 100-150 रुपए में पट्टा बनता है, 1000 रुपए के नीचे कोई बिकता नहीं है। तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू वांट टू डू। थोड़ा मार्केट में रिसर्च करना है, तो रिसर्च करने के बाद इमीडिएटली देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट, एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू विद दैट, इवन द मशीनरी, मैकेनिज्म एंड द कॉस्ट। राइट राइट। अगला है कि सर टर्मरिक पैकेजिंग किस मटेरियल में कर सकते हैं? टर्मरिक पैकेजिंग, क्रीम या पाउडर, कुरकुमिन लेवल कितना है, तो वो पाउचेस में अवेलेबल है, क्रीम में भी अवेलेबल है, बोथ यू कैन डू। ग्लास बॉटल में भी अवेलेबल है। जैसे एक हाई कुरकुमिन करके एक प्रोडक्ट है, HIGHCRUN, टर्मरिक क्रीम। दैट टर्मरिक क्रीम सेलिंग एट 300 रुपीज अ केजी, पीपल आर बाइंग, सो देयर हैज टू बी वैल्यू एडिशन। और पाउडर हम लेंगे तो 40 रुपए का पैकेट आता है, सेम मटेरियल, उसमें थोड़ा पानी डाल के क्रीमी बनाओ, थोड़ा सॉलिडिफाई करो, हो सकता है। यस।
अगला कि सर वैक्यूम ड्राइंग पैकेजिंग क्या होता है? Vacuum drying packaging, these are the concept generally used for, it started with cashew. कैशू अगर खुला रखेगा तो 2 दिन में आइदर कोई खा जाएगा या फिर कीड़े लगेंगे। तो उसके लिए जो पैक शेल्फ लाइफ प्रॉपर करने के लिए उसमें से हवा निकाली जाती है और उसमें से गैस फ्लश किया जाता है। तो गलती से अगर कोई पंचर हुआ भी तो भी अंदर कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे। ये टाइप का पैक होता है। तो ये बाकी सबके लिए आ रहा है आजकल तो। कॉफी बीन्स, चाय, फिर काफी काफी प्रोडक्ट है। ऑलमोस्ट यू कैन से ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट कैन बी पैक इन वैक्यूम पैक। मैंने जो फिश टोकरी कंपनी बनाई उसका भी वैक्यूम पैक में ही जा रहा है, ड्राइड वैक्यूम पैक, नो मॉइस्चर इनसाइड। अगला क्वेश्चन है कि सर दाल की पैकेजिंग में कैसे करें, वैक्यूम में करें या एन गैस के साथ करें, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? दाल ऐसी जो होती है, जो आपको एक्सपोर्ट करना है या दूर कहीं भेजना है, तो दाल के लिए फिर वैक्यूम पैक इज नीडेड। लेकिन आप लोकल सुपरमार्केट में जा रहे हो तो स्टैंडर्ड पाउच जो है पॉलीप्रोपिलीन का, उसमें से आप बना सकते हो, लो कॉस्ट एंड ड्यूरेबल। उसका शेल्फ लाइफ एज इट इज यू गेट 4 months। यस, एंड एक है कि सर हम दाल को किराना शॉप में बेच सकते हैं क्या, मतलब उसको पैकेजिंग करके सर दाल तो लेके पैकेजिंग? जो किराना दुकान थे, अभी तो उसके मॉल बन गए छोटे छोटे। उसमें आप बेच सकते हो, डेफिनेटली यस, व्हाई नॉट। मतलब उससे किराना शॉप वालों का लॉसेस प्रिवेंट करने का उनका एम है, ऑफ तो कोर्स वो हो यस, सकता प्रोसेस प्रिवेंट होगा। एक तो हैंडलिंग नहीं होगा उनके लिए। और जो कोई कम से कम दुकान में जो एम्प्लॉयज है उसके बगैर भी दुकान चल सकता है, बिकॉज ही हैज टू, जो बायर है वो खुद जाके खरीदेगा। पहले कैसे वो वजन तोल माप करके आपको देता था, अभी कोई जरूरत नहीं, रेडी पैक मिलेगा। है। सर एक है कि ऐसे कुछ पैकेजिंग है जिसमें पैकेजिंग फेंका तो उसमें पौधा निकलता है, उस तरीके का बिजनेस भी हो सकता है क्या? हाँ, अभी शादी के इनविटेशन कार्ड, अभी तो ई में एक इनविटेशन कार्ड आ गया। लेकिन गए 2-3 साल तक वो एक सीट बेस्ड पेपर आता था, उसमें से बन सकते हैं। वैसे पैकेजिंग भी अवेलेबल है, वाइन भी अवेलेबल है, वाइन पेपर भी अवेलेबल है, मशरूम पेपर भी अवेलेबल है। ऐसे 10-12 पेपर अवेलेबल है। लेकिन उसका जो फिजिबिलिटी है ना, वो किसके लिए है, वो मायने रखता है। क्योंकि फूड पैक है, उसके लिए आप ये माइक्रो पेपर यूज नहीं कर सकते। सर टर्मरिक पाउडर 5% कुरकुमिन है, तो किस मटेरियल में, पॉलीथिलीन में करे क्या? पॉलीइथिलीन, एल्यूमिनियम फॉइल एंड पॉलिएस्टर, पीईटी, ये कॉम्बिनेशन में उनको पैक करना है। ओके ओके, यस। सर इससे ऐसे क्या पोल्यूशन होता है क्या, ऐसा क्वेश्चन है। सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ में विच में पैकेजिंग मटेरियल से। हाँ हाँ, प्लास्टिक से क्या पोल्यूशन होता है, उसको कैसे मिनिमाइज करें? All the metros produces around 8 to 9 tons of plastic every day as a waste. राइट, तो बेसिकली इस पे आई मीन दैट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री It's a जो। different industry. Yes, yeah, हाँ, we very wish to go. There's a company called NGR. They are basically into the same. सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। हमारा वेबसाइट udyogvardhini.com चेकआउट कीजिए, आपको और भी हमारे बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you.